हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी जन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हुजूरी में आए सुबह के समय में और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज हर एक जन यीशु मसीह के चरणों में आ जाए, अपने आप को समर्पण करें, सरेंडर करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज सभी तैयार हो जाए परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। परमेश्वर का वचन, आज का जो वचन है, हालेलुया, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए और मजबूत होने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर अगुवाई करेंगे। धन्यवाद यीशु। तो आज हर एक जन सुबह की प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि हर एक जन बचाए जाएं, ब्लेस्ड हो, सुरक्षित हो। और हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन एक मन हो जाए, अपने आत्मा को, स्पिरिट को, जो प्राण को, शरीर को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, समर्पण करें। क्योंकि जब तक आत्मा, प्राण, शरीर तीनों एक बात में सहमत नहीं होगी तो फिर उस अद्भुत काम को रिसीव करना, देखना, अनुग्रह को पाना मुश्किल होता, कठिन होता है। तो सबसे पहले सुबह के समय में अपने आत्मा, प्राण, शरीर को समर्पण करें यीशु मसीह के आगे। खुद अपने मुंह से अंगीकार करते हुए कहें, हे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मैं अपना आत्मा, प्राण, शरीर आपके हाथ में देता हूँ, देती हूँ। बोले हर एक जन, परमेश्वर मैं आपके आगे अर्पण करता हूँ। हो सकता है आज आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, हो सकता है आज आप चिंताओं में हैं, हो सकता है हालेलुया कि कुछ आज बड़ा फैसला होने वाला है, जा रहा है। हो सकता है हालेलुया कुछ आज होने जा रहा है और आप बहुत परेशान और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए पे गुड न्यूज़ है। हालेलुया। जो मर्जी हो, चिंता है, परेशानी है, कोई ऐसी बातें हैं, किसी बात को लेकर टेंशनों में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे बोलूं। हाँ, किसी से बात करना होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। हालेलुया। कुछ ना कुछ ऐसा आपके मन में भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें होंगी और आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप परमेश्वर के आगे समर्पण करें। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए उपाय कैसे करेंगे, कैसे आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। आइए हर एक जन एक बात में सहमत हो जाए, परमेश्वर के वचनों में अपने आप को समर्पण करें उसके सम्मुख में। ओ धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करते हुए जितने लोग आज उपस्थित है प्रभु आपके सम्मुख में, परमेश्वर हर एक लोगों को ब्लेस कर, सुधार और बदल दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में उद्धार पाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का सामर्थ, प्रकाश, तेज आपको खींच के लेकर आइए यीशु मसीह के आगे। जो लोग नष्ट हो रहे हैं, पीछे हटे हुए लोग हो रहे हैं, हालेलुया। हो सकता है को पता नहीं लग रहा मैं पीछे हट रहा हूँ, लेकिन हटते जा रहे। प्रार्थना नहीं है जीवन में, वचन नहीं है जीवन में, चर्च नहीं है जीवन में, और आप विश्वास भी नहीं करते हैं, संगति भी नहीं करते हैं, बैठते भी नहीं ना वचन सुनते हैं। आज बहुत सारे मिस हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती सभी विश्वास में आए, यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे सम्मुख में आए। हालेलुया। हर एक जो नए लोग देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको भी टच करने जा रहा है अद्भुत रीति से। और आप आजाद होने वाले हैं दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबतों का जो सामना करते करते थक गए, हार गए, बड़ी मुश्किलों में पड़े, तो आज एक गुड न्यूज सॉल्यूशन है आपके लिए। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है अद्भुत रीति से। प्रभु ने आपको चुन लिया है, आपका नाम लेकर बुलाया है, और परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरी समाधान करूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, तू चिंता मत कर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक जन समर्पण करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, आपकी अगुवाई करे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर हर एक लोगों के ऊपर, परमेश्वर दया कर हर एक लोगों के ऊपर। हर एक चिंताओं को आप जानते हैं, इनकी चिंताओं को दूर करना। मैं प्रार्थना करती हूँ जित सभी लोग चिंताओं, परेशानी में, दुखों में हो सकता है कई ऐसे कि आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आप भी आज परमेश्वर के आगे समर्पण करना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दयालु करना निधान पिता, परमेश्वर एक जनों को छू और ब्लेस कर।
पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे, हर एक बंधनों से आज़ाद हो जाए, हर एक बंधनों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। प्रार्थना का आत्मा देना, परमेश्वर पिता दया करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम ब्लेस करते हैं, हम ब्लेस करते हैं। बोलो परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथ में देता हूँ। आज जितने लोग आपके आगे सरेंडर कर रहे हैं, हर एक बातों को रख रहे हैं आपके आगे में, तो परमेश्वर आज मदद करना, अनुग्रह 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 रिलीज कर हेवन से इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके काम के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर एक लोगों को ताकत भी देना, शक्ति देना, जो वीकनेस में है, कमजोरी में है, तबीयत खराब है जिनका, अजीब रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको ताकत देने जाना, रिसीव करें। परमेश्वर की ताकत, शक्ति, नई शक्ति आपके ऊपर ठहर जाए और आप मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आत्मा में मजबूत हो जाए, शरीर में मजबूत हो जाए, हर एक वीकनेस सिकनेस छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो जाए, तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर, आप इनकी चिंताओं को जानते हैं। सभी जन परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। देखो आप जानते हैं परमेश्वर के बारे में, तो आपको प्रार्थना करना जरूरी है। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपका नाम लेकर बुलाया है। आप खुद के नहीं हो और न संसार के हो, आप यीशु मसीह के लोग हो, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें खोल दिया है। आप परमेश्वर यीशु मसीह के हैं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जितने लोग आज सुन रहे, नए लोग पहली बार, आप याद रखो पर आप परमेश्वर के हो। प्रभु अपनी आनंद से भरना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है और आपके लाइफ में शांति से दिन भरना चाहता है। कि आप शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, तुरंत आज कहें परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ और आपको ग्रहण करता हूँ। यदि आज आप कह रहे हैं मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ, आप नई शक्ति को परमेश्वर से पाते हुए देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले बोले परमेश्वर मैं आपको ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद यीशु। दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, एक लोगों को शुभ ब्लेस कर, पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे। आइए परमेश्वर के वचन जो कहता है, हालेलुया, सुबह के समय में परमेश्वर का वचन आपसे बात करता कहता है कि आप कितना विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, कितनी गहराई तक विश्वास कर सकते हैं यीशु मसीह पर। हालेलुया। कितना कितना आपका विश्वास का लेवल जितना अधिक बढ़ेगा, आप उतना ही आनंद में रहेंगे, आप उतना ही खुशी और आनंद में रहेंगे और प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। आप कई लोगों का विश्वास लिमिट है और वो पता चल जाता है, क्योंकि उनकी बातचीत से, उनके बोलचाल से, उनके कन्फेशन से, उनकी प्रार्थनाओं का जो पॉइंट है उससे पता चल जाता है कि उनका विश्वास का लेवल किस तरह का है। आप जानते हैं परमेश्वर हमें सिखाता है, क्या सिखाने की कोशिश करता है कि वचन कहता है कि पूर्ण भरोसा आपको परमेश्वर पर करना है। जिस दिन आप परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करना शुरू किया, आप उस दिन आप परमेश्वर के जबरदस्त गवाह बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहें आमीन। आज बहुत लोग विश्वास तो करते तो हैं, पर आज विश्वास को काम में लाना नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। आज ऊपरी ऊपरी कहते हैं विश्वास तो करते हैं, क्या करने की जरूरत, पर उन्हें पता नहीं है कि विश्वास में क्या शामिल है। यीशु मसीह पर विश्वास, उसके वचनों पर विश्वास, जो अद्भुत काम करता है उस पर विश्वास। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके विश्वास को प्रभु नाप सकता है। आपका प्रेम परमेश्वर के लिए कितना ज़्यादा है, कितना कम है, वो नाप सकते हैं। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर पर गहराई तक जाना चाहिए। कैसे? देखो, दो समय होता है हर एक लोगों के लाइफ में। वो कौन सा समय है? एक गुड टाइम्स और एक हार्ड टाइम्स। गुड टाइम में तो सभी जन ओके ओके ठीक है करते हैं, लेकिन हार्ड टाइम में लोग भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। यही तो एक टाइम है जिस समय में आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, प्रभु के करीब जा सकते हैं और आप अपने विश्वास की सीमाओं को आप देख सकते हैं। कि देखो कैसे नाप सकते हैं, जब हार्ड टाइम हो, दुख का समय हो, परेशानी का समय में हो, और उस समय में भी आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, संगति करना नहीं छोड़ा, चर्च जाना नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब ये है कि आप
का परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है वो गहराई तक है। वो नॉर्मल विश्वास में, आप नॉर्मल विश्वासी में नहीं आते। फिर आप कौन से विश्वासी में आते हो? खरे विश्वासी में। क्योंकि हार्ड टाइम में, कठिन टाइम में, मुश्किलों के समय में भी आपने अपना आपा को नहीं खोया। कई लोग अपने आपा को खो देते गुस्से में। जब देखो सबसे बड़ी ट्रबल जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, हालेलुया, एक फाइनेंस जब पैसे खत्म हो जाते, कमी हो जाती, खाने को मुश्किल, प्रॉब्लम, बहुत दुख तकलीफ, रेंट ऑनर लैंडलॉर्ड बोल रहा है तू कब पैसा देगा, और उस समय आप बहुत ट्रबल हो जाते हैं और उधारी मांगने वालों की आपके घर में लाइन लग जाती, सॉरी, आप जो कर्जा लिए थे वो आते हैं और बोलते दे जल्दी दे। और वो एक हार्ड समय चलता होगा आपके लाइफ में, और उस समय आपको देखना है कि आपके विश्वास वाले लाइफ में एक तिनका कभी आंच नहीं आने देना है। इसी से पता चलेगा कि आपका विश्वास किस तरह से है परमेश्वर के प्रति। प्रभु आपको वॉच कर रहा लगातार, हार्ड टाइम में भी, गुड टाइम में भी, सुंदर समय, अच्छे समय में भी, और दुख के समय में भी। बहुत लोग अपना आपा खो देते हैं हार्ड टाइम में, दुख के समय में, बीमारी के समय में, फाइनेंस ट्रबल के समय में, परेशानी के समय में, जब परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे, हस्बैंड वाइफ के लाइफ में ट्रबल चल, उस समय में परमेश्वर आपको देख रहा है कि इस समय में आपका व्यवहार बदल तो नहीं गया। आपका परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधा था उस समय में कहीं वो तोड़ तो नहीं दिया उस समय में। हालेलुया। क्या अभी भी आप कायम है विश्वास में, यीशु मसीह के पीछे चलने में? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। लॉकडाउन में बहुत लोग चले गए दुनिया छोड़ के, और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज थी जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई लोगों ने कहा कि हमारे फैमिली में कोरोना की वजह से चले गए हैं, पर आप शांति के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। उन्होंने और भी मैसेज किया कि हम भी प्रार्थना करें। थोड़ा निराश तो हो गए हैं, दुख भी है, देखो दुख तो होता ही है, लेकिन वो कहते हैं कि शांति के लिए प्रार्थना करें, घर में शांति आए। क्योंकि और बहुत लोग मेरे, जब लॉकडाउन का जब ये समय था तो उस समय इतने, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ग्रेस है परमेश्वर का, कि बहुत लोग परिपक्व हो गए वचन में सुन सुन के, प्रार्थना कर करके। तो जब उनके परिजन, उनके परिवार के लोग जब दुनिया छोड़ के गए, तब भी उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया परमेश्वर के ऊपर। ये मतलब हार्ड टाइम में भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। क्योंकि एक वचन आप शेयर किया गया था कि जो प्रभु में लोग जो सोते हैं वो मरते नहीं हैं, वो सोते हैं। और जब उस समय आगमन के टाइम सब देखेंगे, स्वर्ग में सबने एक दूसरे को देखना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। पर कई ऐसे भी हैं जब प्रॉब्लम आई, समस्या आई, तो उसी को लेकर बैठे हुए हैं। और चर्च देखो, जब घर में प्रॉब्लम आई हो, सपोज किसी की एक फैमिली है, जब उनके घर में उनके बेटे की डेथ हो गई, तो उस समय से उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया। तो शैतान हंसता है ऐसे लोगों के पर, वाह, जब उसके घर में एक जन की डेथ हुई तो चर्च जाना छोड़ दिया। अब मैं इसके घर में इतने ट्रबल रखूंगा ताकि ये कभी भी चर्च ना जाए। कितनों को समझ में आ रहा है? पर एक विश्वासी जो विश्वास में कायम रखा हुआ है, बढ़ी चले जा रहा है। रीजन क्या, उसके बैक में क्या है, बैकबोन क्या है? प्रेम है परमेश्वर का। उसके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम है। तो वो इंसान, वो विश्वासी कभी भी चर्च छोड़ नहीं सकता, कभी भी संगति छोड़ नहीं सकता, कभी भी प्रार्थना करना छोड़ नहीं सकता, कभी भी काम करना चर्च में छोड़ नहीं सकता, संगति करना छोड़ नहीं सकता, प्रार्थना करना छोड़ नहीं सकता। क्यों? रीजन क्या है? हालेलुया। क्योंकि उसको परमेश्वर से प्रेम है और अपने विश्वास की सीमा को बढ़ा रहा है वो। आज बहुत लोग विश्वास सिर्फ नाम के करते हैं और हार्ड टाइम में वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि आपने क्या वाचा बांधा था। यही तो एक समय होता है जिसमें आप परमेश्वर के ग्रेस को खींच सकते हो अपने लिए। और हो सकता है इतने सालों में आपके लिए वो ब्लेसिंग रुकी हुई, आप गवाही का वेट प्रतीक्षा कर रहे हो, पर इसी समय में आप गवाही को ले सकते अपने लाइफ में। शैतान देखता है, अच्छा इतनी सी प्रॉब्लम आई तो प्रार्थना बंद कर दिया, इतनी सी प्रॉब्लम आई तो चर्च जाना बंद कर दिया। तो शैतान बोलता तेरे लाइफ में अब यही प्रॉब्लम रहेगी, यही चीज़ें रहेंगी, क्योंकि तूने क्या किया है। क्योंकि उसको मौका मिल गया, शैतान को आपके लाइफ को देख लिया वो
कि इनका विश्वास निर्बल हो जाए। हो सकता है मैं इनके विश्वास को कमजोर कर दूंगा, बोलता है शैतान। इसके विश्वास को मैं खत्म भी कर सकता हूँ, प्रॉब्लम लाकर, समस्याएं लाकर, दुख लाकर, तकलीफ लाकर, ये लाकर वो लाकर। पर एक विश्वासी हार्ड टाइम में अड़े और खड़ा है। वो बोलता है नहीं, मुझे संगति करना है, नहीं मुझे प्रभु से प्रेम है। अपने विश्वास का, वो अपने विश्वास को चौड़ा कर रहा है, गहराई में जा रहा है, क्योंकि उसे परमेश्वर से प्रेम है। हालेलुया। यदि एक विश्वासी बीमार पड़ गया और उसे पता है कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो ये मेरे बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मुझे जाना ही जाना है, तो वो प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे चंगा कर ताकि मैं तेरे भवन में जा सकूं, प्रभु मुझे छुटकारा दे ताकि तेरे भवन में जा सकूं, मैं ऐसे रह नहीं सकता, प्रभु अभी इसी वक्त मुझे उठाकर खड़ा कर, तेरी शक्ति, तेरी ताकत, तेरी सामर्थ्य मुझे छुए और मुझे जाना है तो जाना है। जब एक विश्वासी दृढ़ होकर, मजबूत होकर प्रार्थना करना शुरू करे तो क्या परमेश्वर उसके लिए नहीं करेंगे? हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी के लाइफ में, नाम कहते तो हैं विश्वासी, हो सकता है प्रार्थना भी करने वाले, वचन भी पढ़ने वाले, पर वो विश्वास की गहराई में नहीं गए हैं। पर उन्होंने विश्वास, मतलब उतना विश्वास नहीं कर पाते कि प्रभु उनके लिए कर सकता है करके विश्वास नहीं करते। ये क्यों नहीं कर पाते? इसका रीजन क्या है? संगति की कमी, प्रार्थना की कमी। इस सुबह शाम के प्रार्थना नहीं सुनते, इसी से आप मजबूत होंगे। आज की ये भी कई लोगों ने कम कर दिया, छोड़ दिया है। जो वचन आपको मजबूत करती है, सामर्थ्य देती है, आपको प्रकाशन देती है, आपके लिए अनुग्रह आती है, तो आपने छोड़ दिया। तो इस वजह से बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया, संगति करना छोड़ दिया, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती, भटक जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको देख रहा है कि आपका विश्वास कितना गहराई तक जारी है और विश्वास को आप कैसे काम में ला रहे हो। आपको पता आपने उद्धार कैसे पाया? विश्वास के साथ ये बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिला है। आपको पता छुटकारा, चंगाई, ब्लेसिंग कैसे मिली? विश्वास के साथ ही तो आप आए थे। हालेलुया। पर कई लोग कहते हैं विश्वास नहीं करते, जब तक मैं काम ना देखूंगा। तो यह परमेश्वर का ग्रेस है जो आपके ऊपर हुआ, यह अनुग्रह, गिफ्ट, वरदान, दान दिया आपको परमेश्वर ने। लेकिन अब आपको विश्वास में बढ़ना है, कम बिल्कुल नहीं होना है। हालेलुया। जिस तरीके से देखो, जितना आपका विश्वास गहराई में जाएगा, आपकी आशीषें भी गहराई में जाएंगी। आपका छुटकारा मिलेगा, अनुग्रह पे अनुग्रह पाएंगे, आपकी आशीषें लंबी होती जाएंगी, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। जितना आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और आपके जीवन विश्वास में कैसे बढ़ोगे? हार्ड टाइम में भी आपको प्रभु में चलना नहीं छोड़ना। हालेलुया। लोग आएंगे जाएंगे, उनका काम है करना, रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, उनका काम है बोलना करना, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली है, वो नहीं जानते परमेश्वर को। लेकिन आप तो जान चुके हो। हालेलुया। पर आप खुद ऐसा करोगे तो आप दूसरों को बचाने वाले नहीं बन रहे, बल्कि आप ठोकर खिलाने वाले बन रहे हो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हाय उस पर जो किसी को गिराने की वजह है, जो किसी को ठोकर खिलाने की वजह, तो उस पर हाय। आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने विश्वास को चौड़ा करें, गहराई में जाएं। हो सकता आप अपने लाइफ में किसी एक मिरेकल का इंतजार कर रहे हो सकता है आप अपने लाइफ में किसी बड़ी गवाही का वेट कर रहे हो सकता है बड़े काम का वेट कर रहे हो। हालेलुया। पर वो ऐसे तो नहीं आएगा, और वो काम आपको लगता है ये कैसे आएगा। हाँ, सोचते मैं लगातार प्रार्थना करूंगा। आपको पता नहीं है आपकी गवाही बन सकती है, आ सकती है। जिस ब्लेसिंग की वेट और प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, तो वो मौका ही कहीं खो देते हैं। वो मौका आता है आपके लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताना चाह रही। वो मौका प्रभु देता है आपको। हालेलुया। परमेश्वर चेक करता आपको। वो परीक्षा के रूप में भी आ सकता है, ट्रबल के रूप में भी हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रबल है, प्रॉब्लम है, और इस वजह से आपने बीज बोना छोड़ दिया और उसके बाद सबके काम रुक गए। प्रभु देखता है, हो सकता है उस दिन बीज बोया होता। परमेश्वर देखता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। क्या थोड़ी सी फाइनेंशियल ट्रबल की वजह से आपने बीज बोना छोड़ दिया? क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम, बुखार, सर्दी, खांसी, बीमारी की वजह से आपने चर्च जाना छोड़ दिया? क्या थोड़ी से लोगों ने ये कहा, वो का रिश्तेदार, अरे तू ये बन गया, अरे तू वो बन गया, तूने ये बदल लिया, तूने ये कर दिया, तू वो हो गया, तू बड़ा ये हो गया है, तुम्हारी बात नहीं मानता, तो ये नहीं करता, तो वो, उनकी बोलने की वजह से आपने संगति करना छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, क्योंकि वो क्या कहेंगे लोग, वो क्या सोचेंगे। आपको उनकी पड़ी है, आपको परमेश्वर जो देख रहा है उसकी नहीं पड़ी कि प्रभु मुझे देख रहा, मेरे हर एक सेकंड, हर एक मिनट मेरी रिकॉर्ड हो रही है, कहीं मुझसे पाप ना हो जाए, उसका फिर क्या होगा।
हालेलुया, प्रभु मौका देता है हर एक लोगों को। हालेलुया, आपने क्रूस उठाकर आपको चलना है। जब आप क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाओ तो यही हार्ड टाइम आता है, और हार्ड टाइम में आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, आपने क्रूस को भी छोड़ दिया। हार्ड टाइम में, दुख के समय में प्रभु क्या लिखा है, क्रूस उठाकर चलना होगा। यही मतलब है, जब हार्ड टाइम में आपने संगति छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, हालेलुया, वचन छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया, फ्राइडे मीटिंग, कितनी सारी मीटिंग को छोड़ दिया आपने, संगति छोड़ दी, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, गवाही देना छोड़ दिया, बीज बोना छोड़ दिया। अब उस समय में हर टाइम में एक परमेश्वर देख रहा था, अच्छा ये मेरा बच्चा है, हाँ मैं इसको देख, शैतान बोलता है अरे ये नहीं कर पाएगा, पर परमेश्वर देखता है कि नहीं मेरी संतान है, ये करेंगे, ये जीतेंगे, ये प्रभु भी देख रहा है, शैतान भी देख रहा है, दोनों की आंखें। प्रभु देख रहा है आपको, हार्ड टाइम आया आपके लाइफ में, प्रभु देख रहा है, हार्ड टाइम इसके लाइफ में आई है, अब ये कैसे रिएक्ट करता है और अपने विश्वास को कैसे काम में लेकर आता है। अब वो हार्ड टाइम में आपको उस समय भी क्रूस उठा के चलना था, उस समय भी विश्वास करना था, पर उल्टा हो गया कि आपने प्रार्थना ही छोड़ दिया। मैं नहीं करता प्रार्थना, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं करती प्रार्थना, मैं नहीं जाता चर्च, मैं वो नहीं करता क्योंकि मेरे लाइफ में ये समस्याएं चल रही हैं। मतलब उस समय बेस्ट समय था प्रभु के नाइटिंग को खींचने के लिए, गवाही बनने के लिए, ग्रेट अनाइटिंग आने के लिए, ताकि वो दरवाजा खुल जाते। प्रभु देखता है, अच्छा ये विश्वासी इस परीक्षाओं से निकलेगा, तुरंत मैं इसको ब्लेस करूंगा। प्रभु कहता है जैसे परीक्षा से पार करेगा, जीत जाएगा। इस परीक्षाओं में शरीर की परीक्षा हो सकती है, हाँ हो सकता है कि लोग गलत काम, कुछ भी ऐसा होता है, करना तो नहीं चाहते पर हो जाता है, लेकिन अब उन्होंने वाचा बांध कि नहीं करूंगा, अब वो फिर से हार्ड टाइम आया उनके लाइफ में, अब उन्होंने फिर से मन में गलत कर लिया, फिर से आंखों से देखकर गलत कर लिया, फिर से अब क्या हुआ, अब वो आशीष आने ही वाली थी कि आपने दरवाजा बंद कर दिया, तुरंत क्रूस को छोड़ के, तुरंत अनाज्ञाकारिता करके, तुरंत पाप में जाके वो ब्लेसिंग के दरवाजे को आपने खुद अपने हाथों से बंद कर दिया, जो आ रही थी आपके लाइफ में, और आपको दिख भी रहा था, साइन भी मिल रहे थे, विजन के थ्रू कुछ न कुछ हुआ था आपके लाइफ में, दिया प्रभु ने दिखाया, पर उसके बाद से कुछ ट्रबल आई आपके लाइफ में, तो प्रभु देख रहा था कि ट्रबल में अब ये स्थिर होता है कि नहीं है। इस हार्ड टाइम में कहीं इसने क्रूस तो नहीं छोड़ दिया, संगति तो नहीं छोड़ दिया, प्रार्थना तो नहीं छोड़ दिया, बीज बोना तो नहीं छोड़ दिया, गवाही देना तो नहीं छोड़ दिया, सुसमाचार फैलाना तो नहीं छोड़ दिया। हो सकता है कई लोगों को प्रभु ने काम दिया कि तुझे चर्च में लोगों को लेकर आना ताकि वो बचाए जाए, कहीं ये करना तो नहीं छोड़ दिया। खाली अरे मेरे लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है इसलिए मैं गवाही भी नहीं दूंगा, मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगा, मैं चर्च भी नहीं जाऊंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा। आपने विश्वास को कम कर दिया, आपने विश्वास को काम में लाना नहीं सीखना। आज आपको सीखना पड़ेगा कि विश्वास को काम में कैसे लेकर आना। हो सकता है आप एक बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, उसी में आपका जीवन टिका है, अप एंड डाउन होते रहता है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का वेट कर रहे हो, पर वही बड़ी ब्लेसिंग आएगी कब, जब हार्ड टाइम में आप स्थिर रहोगे। वो बड़ी ब्लेसिंग एंटर करेगी कब, जब आप प्रभु की सेवा में लगे रहोगे, जब प्रभु के पीछे चलते रहोगे, जब संगति करोगे। हालेलुया, कितनों को समझ में आ रहा है। प्रभु देखता हार्ड टाइम में, दुख के समय में भी प्रभु देखता है कि ये स्थिर है कि नहीं है। अय्यूब स्थिर रहा, अड़े और खड़े रहा, प्रभु ने देखा। हर एक परीक्षाओं में पास कर गया, इसका विश्वास बड़ा लंबा, ये तो विश्वास की गहराई तक जा रहा है। एक परीक्षा में पास, दूसरे परीक्षा में पास, तीसरी परीक्षा में पास, फोर्थ परीक्षा में पास। प्रभु ने कहा ले, फिर बड़ी गवाही तेरा वेट कर रही थी और तूने आशीष के दरवाजे को बंद नहीं किया, बल्कि तू खोलता गया, चौड़ा करता गया, विश्वास को काम में लाना सीखा। अब ले, मैं बिग टेस्टिमनी के साथ तुझे ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उसके लाइफ में बिग टेस्टिमनी आई और उसके चारों दिशाओं में टेस्टिमनी ही टेस्टिमनी आई। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे और विश्वास को काम में लाना सीखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन विश्वास को काम में लाना सीखे। हालेलुया, जिस तरीके से आपको वचन, कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया कमेंट करें। और आज से कितने लोग हार्ड टाइम में, गुड टाइम में, दोनों टाइम में आप परमेश्वर के सगे रहेंगे। बोलो मैं परमेश्वर का सगा रहूंगा। करो कमेंट और बोलो, मुंह से अंगीकार करके भी बोलो, तो लिख कर भी बोलो। रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड हो रहा है आपका, लिख कर भी बोलना है, डरना नहीं। हालेलुया, कमेंट करके बोलना और लिख कर बोलना है कि मैं आज से परमेश्वर का सगा रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हर एक जन बोले परमेश्वर आज से मैं आपका सगा रहूंगा, गुड टाइम्स एंड इन हार्ड टाइम्स, अच्छे समय में
और बुरे समय में भी परमेश्वर मैं आपके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, मैं संगति करना नहीं छोड़ूंगा प्रभु, तेरे भवन में आना नहीं छोड़ूंगा, तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, आपको पुकारना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। आज हर एक जन कहें पवित्र आत्मा मेरी मदद करे आपके पीछे चलने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन कहें परमेश्वर पिता, सभी जन वाचा बांधे प्रार्थना करेंगे। देखो एक बड़ी गवाही वेट कर रही है आपका, लेकिन आप खुद दरवाजा बंद कर देते अपने विश्वास की कमी की वजह से। विश्वास कम करके आपने विश्वास को बढ़ाना है, कम नहीं होने देना है, बल्कि वो तो बढ़ते जाना चाहिए, गहराई तक जाना है। प्रभु मापता है कि इसकी विश्वास कहाँ तक गई। हर टाइम में विश्वास को प्रभु देखता है, नापता है कि इसकी विश्वास गहराई तक है कि नहीं है, मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, कितनी इनकी प्रिय लाइफ, कितना मुझसे प्रेम करते हैं। तो बैकबोन क्या होना चाहिए? विश्वास के पीछे परमेश्वर के प्रति प्रेम आपका गहराई तक जाना चाहिए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और आपका विश्वास का पट, आपके विश्वास की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई वो बढ़ते जाए। परमेश्वर के प्रति प्रेम भी आपके हृदय में, आपके जीवन में वो लंबाई चौड़ाई गहराई वो बढ़ते ही जाए। और जो गवाही हो सकता है बड़ी ब्लेसिंग का वेट कर रहे हो, जिसके ऊपर आपकी ज़िंदगी आपका हर एक चीज़ टिका हुआ है, तो वो दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो जाओ। विश्वास में कम होंगे तो दरवाजे बंद रहेंगे, पर हर टाइम में आप स्थिर रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। चाहे फाइनेंशियल ट्रबल हो तो भी तब भी बीज बोना नहीं छोड़ना, दुख का समय, परेशानी का समय तो चर्चाना नहीं छोड़ना, कितना भी बुरा समय आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, संगति करना नहीं छोड़ना। ऑनलाइन प्रार्थना जो होती है, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर, उसे सुनना, अटेंड करना, ज्वाइन करना। संडे मीटिंग, फ्राइडे सैटरडे तीनों मीटिंग को छोड़ना नहीं है। और सुबह शाम की प्रार्थना जो होती है उसे भी नहीं छोड़ना है। चाहे कितना भी आपको कोई लोग बुरा बोल रहे हो, कितना भी आपके विरोध हो रहे, कितनी भी समस्याएं आ रही है, कितना भी प्रभु बुद्धि और समझ भी देता है कि कैसे करना है। हालेलुया। समझ देगा आपको परमेश्वर किस तरीके, आत्मिक बुद्धि से भर जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको आत्मिक बुद्धि दे, समझदार बनाए, अंडरस्टैंडिंग पावर, आत्मिक समझ आपके लाइफ में आए। कहें आमीन, सभी जन कहें आमीन। परमेश्वर का आत्मा को टच करे। आज से आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आज से बोलो मैं प्रभु से दूर नहीं होऊंगा, दुख के समय में भी, खुशी के समय में भी, चाहे जैसा मर्जी हो परमेश्वर, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। बोलिए परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आइए सभी तैयार हो जाए अद्भुत गवाही को सुनने के लिए, जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। तो हम सब प्रार्थना में जाने से पहले हम गवाही को सुनेंगे, जो परमेश्वर ने मिरेकल किया, अद्भुत काम किया एक ऐसे बहन के जीवनों में। हालेलुया। जो बहन लगातार इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है और प्रार्थना को सुन रही थी। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है इनके लाइफ में। तो जो ये मिरेकल, जो चमत्कार जो परमेश्वर ने इसके जीवन में किया है, अकाउंट को ब्लेस किया है। इनके अकाउंट में सिर्फ आई थिंक 60 और 70 ही रुपए थे। तो परमेश्वर ने, आप आगे खुद ही सुनिए इस गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। और मेरा विश्वास है कि जो लोग आज परेशान हैं फाइनेंस को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर, ये गवाही को जब आप सुनेंगे और रिसीव करेंगे अपने लिए भी, तो परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तो विश्वास कर, तब तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो ये बहने ने विश्वास किया और परमेश्वर की महिमा को देखा। तो क्या आप भी विश्वास करेंगे? तो आइए हम सभी प्रार्थना में जाने से पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद फिर हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की सबको। मैं बबीता भिवानी हरियाणा से आई हूँ और मेरी बहुत अद्भुत गवाही है ये। मैं फ्राइडे को प्रेयर सुन रही थी, मतलब ऑफिस में ही थी और ईयरफोन लगा के प्रेयर भी सुन रही थी साथ के साथ। और मुझे कुछ पेमेंट करनी थी, मैंने सबसे हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। तो एक राइट हैंड साइड से एक आवाज़ आई, तू क्यों लोगों से मांगती है, मैं तुझे दूंगा। इतना कह के मैंने फ़ोन पे व्हाट्सएप बंद कर दिया और मैं फिर से प्रेयर सुनने लगी। थोड़ी देर के बाद हमारे अकाउंट में 2,11,000 रुपए का मिरेकल मनी हुआ है। हालेलुया। ये कब, कौन सी मीटिंग में, कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहे थे आप? किस दिन की बात है ये? फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे की, परसों। अच्छा, अभी फ्राइडे? हाँ, इसी हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। मॉर्निंग में मैंने एक मतलब वचन पढ़ा था। मॉर्निंग में जब मैं उठी और मैंने प्रार्थना सुनी, उसके बाद एक वचन पढ़ने का मन किया, तो हिजकिया का एक वचन निकला मेरे पास कि मैं तीसरे दिन आकर परमेश्वर तेरे भवन में गवाही दूंगा। तो वो वचन पूरा हुआ मेरी लाइफ में। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं?
हालेलुया कि प्रभु अद्भुत काम करने वाले आपके पास है मैसेज वो क्रेडिट का। प्रभु यीशु वो जल्दी से शेयर करो हालेलुया और दिखाओ प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो कितने आप आनंदित हैं? आप कहते हैं कि किसी ने हेल्प नहीं की, आपने हेल्प मांगी। परमेश्वर कहता है शापित है वो मनुष्य जो किसी इंसान पर भरोसा करने के लिए जाता है। मतलब ये नहीं कि आप किसी को बोले ना, मतलब ये कि आपका टोटल भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। प्रभु आपसे क्या चाहता है? आपका विश्वास भी परमेश्वर पर और टोटल पूर्ण भरोसा। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाती है चीज़ें कि नहीं मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, अद्भुत काम करेगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा और मेरा भरोसा प्रभु मेरे उद्धार को खोलेगा, मार्गों को खोलेगा और मैं आश्चर्य कर्म देखूंगा, देखूंगी। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो फ्राइडे मीटिंग में चलते चलते मीटिंग के बीच मीटिंग के चलते चलते हालेलुया कितने लोग फ्राइडे मीटिंग अटेंड किया था? हालेलुया कितने लोगों ने? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु ने अद्भुत काम किया? पहले भी इनके मिरेकल हुए थे या पहले भी? हालेलुया। तो आइए हम पहले हम देखेंगे डिटेल्स को स्क्रीन में। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं एक ही बात बोलती थी सबको, सब बोलते थे परमेश्वर ने मुझे यहाँ से हेल्प किया, इस पर्सन ने मुझे हेल्प किया, इस पर्सन ने। मैं एक ही बात बोलती थी कि मेरे बाप से यानी मेरे पिता से जब वो पैसा मिलेगा ना वो मेरे लिए होगा, मुझे किसी और का नहीं, मुझे मेरे फादर का पैसा चाहिए और ये वही है। किसी पर्सन ने किसी ने नहीं दिया, ये मेरे फादर ने मुझे दिया। प्रभु यीशु के जोर से तालियां बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप अपने घर में सबको बताया? सबको बताया, सबको सबको पता है, सबको बताया। सब आनंदित हैं? बहुत आनंदित है। जो मेरा भाई बिल्कुल विश्वास नहीं करता था वो विश्वास करने लगा है अभी। हालेलुया। अब आप बोलोगे अरे मेरे भी अकाउंट में पैसा आएगा तो चलो मैं भी जाता हूँ। मन में लालच करके नहीं आना है। प्रभु सिखाता है भरोसा करना है। हालेलुया, विश्वास करना है। प्रभु आपकी परिस्थिति को जानता है कि आपकी परिस्थिति क्या है। प्रभु एक और गवाही हमने सुना था हालेलुया, लॉकडाउन में किसी अनजाने ने किसी की मदद किया था और बोला नहीं भाई तेरे अकाउंट में, प्रभु ने मुझे कहा इसके अकाउंट में डाल। और जब उसने पूछा कि मैं वापस कर दूंगी, हालेलुया बोला मुझे वापस मत करना, और लाखों में थे वो पैसे। आपको पता है अब्राहम के घर में अनजाने स्वर्गदूत आते हैं अतिथि मेहमान बन के, तो अब्राहम ने कहा जल्दी से सारा इनके लिए बेस्ट टू बेस्ट खाना बनाओ। वो कौन थे? पृथ्वी में रहने वाले स्वर्गदूत थे। मैं आपको बार बार बताती हूँ, हमें हर स्वर्गदूत चाहिए। लड़ाई लड़ने वाले दुष्ट आत्मा से पृथ्वी पे रहने वाले फिजिकली जाके रख देते हैं, अकाउंट में डाल देते हैं। हालेलुया, मन को चेंज कर देते हैं, पेपर को बदल देते हैं। ये वाले स्वर्गदूत भी है। हालेलुया। तो एक स्वर्गदूत नहीं, हमें हर तरह का स्वर्गदूत चाहिए। इसे कहते हैं आत्मिक लेवल में आप जितना इंक्रीज होगे, बढ़ते जाओगे, उतना आपका लेवल जितना बढ़ेगा स्वर्गदूत दिए जाएंगे। फिर जब आप प्रार्थना करोगे तो वह पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप 31 दिसंबर को भी आए थे? मैं 25 को क्रिसमस डे पे आई थी और जब पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ था तो मुझसे सिर्फ एक ही बोला था बात कि अब तू चिंता मत कर, हालेलुया, मैं तेरी चिंता करूंगा। उन्होंने ये गवाही भी दी थी यहाँ पर। मैंने पूछा था कि स्वर्गदूत आज विजिटेशन हुआ है आपको कुछ दिखाया आपको? तो ये आम बात नहीं है, ये बहुत ही खास है। देखो जब तालियां आप ऑटोमेटिक तालियां बजाना शुरू करते, अभिषेक से बनना शुरू करते। अभी भी जैसे मैंने बताया जब वो अभिषेक उतरता है आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। हालेलुया, दरवाजे खुलने जा रहे हैं। आपका काम है प्रभु के साथ कनेक्ट रहना, संगति करना, चलना और पूरा भरोसा करना, विश्वास करना, अपनी परिस्थिति को प्रभु के आगे देना और मेहनत करना, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाना। प्रभु कहता है हालेलुया, तो सब कुछ मेरे ऊपर डाल, तो चिंता क्यों करती, मैं तेरी चिंता करता हूँ। मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा और वह तेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो जोर से तालियां बजा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, रूदा सभी जन गवाही के लिए धन्यवाद करें। रूदा लिबास दे। हालेलुया। असीरानो अपने असीरानो, अपने असीरानो, ओए अपने असीरानो, अपने असीरानो, अपने असीरानो, अपने असीरानो, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे, रूदा लिबास दे। हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन
कौन सा 1 तारीख था क्या? प्रभु यीशु की तारीफ हो, जब पवित्र आत्मा ने छुआ था, हालेलुया, 31 दिसंबर को, तो मैं इन्हें देख रही थी, हालेलुया। मुझे पता चल गया था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि अभिषेक नॉर्मल नहीं है, ये पवित्र आत्मा नॉर्मल नहीं है। देखो जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, हालेलुया, जब टच करता है तो आप ऐसे नहीं, पत्थर के जैसे नहीं खड़े रह सकते, हालेलुया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं खड़े रह सकते। जब पवित्र आत्मा टच करता है, लगातार 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 पवित्र आत्मा से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु कुछ देने जा रहा है, प्रभु ने कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। तो रिजल्ट आपके सामने है, गवाही आपके सामने है, हालेलुया। ऑनलाइन कितने लोग आनंदित हैं, हालेलुया। सभी जन राजस्थान ब्रांच में भी जो देख रहे हैं, तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु की महिमा करें। यदि आप इसमें ताली नहीं बजा रहे तो फिर आपके लाइफ में गवाही कैसे आएगी? मतलब प्रभु के काम में आनंदित नहीं हो आप, हालेलुया। जोर से बजाएं, हालेलुया। यीशु की महिमा करें जोर से, जो अद्भुत काम करता है, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। ओ जीसस, परमेश्वर दया करना, हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। प्रभु आप पर दया करे। कितने लोगों ने आज वाचा बांधा, कितने लोग भटक गए थे, हालेलुया। हो सकता है अपने परिजन को खो दिया है और इसकी वजह से आप चर्च जाना छोड़ दिए, प्रार्थना करना छोड़ दिए आपने। तो और आपकी, यदि आप ऐसा कर दिए हो तो मुश्किल आपकी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपको उस समय में भी आपको स्थिर रहना है। यदि आपने ऐसा किया है तो आज प्रभु से माफ़ी मांगे। परमेश्वर पिता, मैंने आपको जानने के बावजूद भी इतना दुख दिया। प्रभु का वचन कहता है अपने क्रूस उठाकर चलो। मैंने अपने क्रूस को उठाया तो था, पर फिर से मैंने छोड़ दिया। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे दुख के समय में भी मैं, परमेश्वर, मैंने आपको छोड़ दिया था। परमेश्वर प्रार्थना करना छोड़ दी, मेरा विश्वास कम हो गया और मैंने विश्वास को काम में लाना नहीं सीखा। पर आपको पता है, दुख का समय में भी आपको स्थिर रहना है, ताकि आप परमेश्वर के नाटिंग को खींच सके अपनी ओर और बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन अपने आप को समर्पण करें, कोई चुप न रहे। हर एक जन अपने आप को पूर्ण रीति से आज कहे, यदि आपसे गलती हुई है, आपने प्रार्थना करना छोड़ा है, वर्शिप करना छोड़ा है, पारिवारिक प्रार्थना करना छोड़ा है, किसी न किसी वजह से आप हो सकता है भटक गए थे, फिर से नशाएं शुरू कर दिया, फिर से गालियां निकालना शुरू कर दिया, फिर से अपवित्रता शुद्धता की में चलना शुरू कर दिया, गालियां निकालना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, प्रभु के प्रेजेंस को छोड़ दिया। आज प्रभु से माफ़ी मांगे। इस 2023 में कहो परमेश्वर से, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने लहू से मुझे धो दीजिए। परमेश्वर मैं बहुत निराश हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरी सारी खताओं गलतियों को माफ़ कर दीजिए। प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए। आज आप क्षमा मांग लो, प्रभु से दया मांगो। परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर आप पर दया करें। परमेश्वर आज हर एक लोगों को क्षमा कर दीजिए, जो लोग आज माफ़ी मांग रहे हैं, हालेलुया, जो अपने विश्वास को काम में नहीं लाया, विश्वास से पीछे हट गए थे, क्योंकि वचन कहता है, पर अविश्वासी, डरपोक, घिनौने, पिछड़े लोग उस आग की झील में मिलेंगे। हालेलुया। आज प्रभु से क्षमा और माफ़ी मांगे। अविश्वास नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में। परमेश्वर का आत्मा को टच करें, परमेश्वर का आत्मा को टच करें, टच करें, टच करें। और रबा शांति रड़ा बगदी रड़ा बिशांति रड़े बेगदीरा, रबा संत नम शांति रड़ा बगदीरा। परमेश्वर आप पर दया करें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आए, वो रिसीव करे इसी वक्त राइट ना। उस विश्वास में बढ़ते जाए, विश्वास में कभी कम ना होने पाए। अनुग्रह पे अनुग्रह आए, परमेश्वर का विशेष कृपा अनुग्रह आप पर उतर आए। यीशु के सामर्थी नाम में उसके पहले प्रेम से भर जाए, उसके अनुग्रह से भर जाए, आनंदित हो जाए, खुशी मनाइए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको मिला है। यीशु के सामर्थी नाम में फिर से स्ट्रांग हो जाइए यीशु मसीह में। बोलो मैं परमेश्वर का आज से सगा रहूँगा। बोलो परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूँगा, किसी के कहने पर परमेश्वर मैं नहीं छोड़ूंगा। चाहे आपको दुख उठाना पड़ रहा है इस मसीह में चलते हुए, तो इसको परमेश्वर का वचन कहता है, इसे आनंद की बात जानो और समझो, क्योंकि जो मसीह के लिए दुख उठाता है उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, ब्लेस्ड लाइफ आने वाली है। और आप वेट कर रही है एक ग्रेट गुड न्यूज़ आपके लाइफ में। जो लोग मसीह की वजह से सताए जा रहे हैं, मसीह की वजह से आपको सुनना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि तुम इसे आनंद की बात जानो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल नहीं है। आप हालेलुया, ये एक बहुत बड़ी, जिसे हम कहते हैं सौभाग्यता की भी बात है कि प्रभु के लिए दुख सह रहे हो। ये इसमें भी एक गवाही छुपी हुई है आपके लाइफ में, इसमें भी एक गुड न्यूज़ है, इसमें भी आपके लाइफ में एक भलाई है। इसलिए कोई ना कहे हालांकि इसकी वजह से वो होता है, पर जैसा जैसा दुख बढ़ता है, हालेलुया, आपकी गवाही पक्की और बड़ी होती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहें आमीन। और बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर करने जा रही हैं, रिसीव करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया कर, हर अद्भुत काम कर, परमेश्वर मदद कर। आज का वचन आपको टच करे, ईश्वर आजाद करे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। जो प्रभु से दूर हैं,
मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी वक्त खींचे चले यीशु के सामर्थ्य नाम में, बाय फोर्सफुली। हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे प्रभु, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे। और रबा शंत नमकंतिरा डबकतिरा, परमेश्वर दया करे, दया करे। उरे बे संतन में शंतिरा डबकतिरा डबकतिरा, परमेश्वर का आत्मा को टच करे। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक आलतू फालतू की बातें जब को डिस्टर्ब करती है, आज इसी वक्त राइट नाउ आपके जीवन को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती जो लोग आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं, हालेलुया, मैं प्रार्थना कर डिस्ट्रैक्शन की आत्मा, निराशा की आत्मा जब को भटकाती है, परमेश्वर से दूर करती है, होली घोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। आइए हर एक जन प्रार्थना करें और कहीं हर एक भटकाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा कहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। सभी जन बोलो, कोई चुप न रहे। बोलो हर एक डिस्ट्रैक्शन मेरे लाइफ से दूर हो जाए, निराशा की आत्मा मेरे लाइफ से बोलो दूर हो जाए। बोलो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, डिस्ट्रैक्शन की आत्मा आपके लाइफ से दूर हो जाए। भटकाने वाली आत्मा जब को भटकाती इधर उधर उधर इधर प्रभु से दूर करती है, इसी वक्त दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करते ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो को पाप में गिराते हैं, प्रभु से दूर करते, या तो वो उद्धार पा जाए, नहीं तो वो दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती उद्धार पाए आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोस के लोग। कहो अपने मुंह से आप भी, मेरे पड़ोस के लोग उद्धार पाए, मेरे घर के लोग उद्धार पाए। बोलो मेरे परिवार के लोग उद्धार पाए। मेरे आपके परिवार में जो है उनका नाम लेके बोलो, ये पाए उद्धार, वो पाए उद्धार, ये पाए उद्धार, वो पाए उद्धार, ये नाम लेके बोलो। मेरे परिवार के हर एक सदस्य, हर एक लोगों का नाम लेकर बोलो उद्धार की घोषणा करती। कहो अपने परिवार का नाम लेके। मैं अपराध, चाहे वो कितना आपसे नफरत लड़ाई करता, तो भी अपने उसका नाम लेके बोलना है कि उस उद्धार की मैं घोषणा करती, उद्धार इसके लाइफ में एंटर करे, इसके हृदय में आए, प्रभु श्योर आजाद कर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके अगल बगल घर, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जहाँ भी रहते, बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं ब्लेस करो। वो सारे जितने फ्लोर्स हैं जहाँ भी रहते हो, बोलो उद्धार पाए, हालेलुया, नया जीवन पाए, हालेलुया। जो मसीह में होता है वो असली परिवार होता है। मैं असली परिवार की घोषणा करती आपके लाइफ में एंटर करे, असली परिवार आपके लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जिस फ्लोर में, जिस जगह, जिस स्थान में रहते, इसके अगल बगल, ऊपर नीचे जितने फ्लोर्स हैं, उद्धार की घोषणा करती हूँ। आस पड़ोस उद्धार पाए बाय फोर्सफुली। परमेश्वर का आत्मा उन्हें खींच के लेकर यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सुसमाचार फैलता जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपके थ्रू लोग बचाए जाए। हालेलुया। आपने हर एक लोगों को लिंक शेयर करना आज की प्रार्थना के, हर एक मीटिंग की जो होती है, ताकि आपके द्वारा छुटकारा पाएं, उद्धार पाएं। हालेलुया। एक बहुत बड़ा काम है जो करते, उसका रिजल्ट बड़ी, उसकी गवाही जबरदस्त आती है उनके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जगह, आपके मोहल्ले, आपके सिटी, आपका शहर, आपका आसपास जितने भी हैं बिल्डिंग्स, उन जगहों में भी उद्धार की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ उद्धार पाए। जो आसपास नशा करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में उनका जीवन बदल जाए, नशे छोड़े। जो लड़ाई झगड़ा करने के लिए आस पड़ोस के लोग, जो हो सकता है आपर केस की लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतर आते हैं, राइट नाउ उनका मुंह बंद हो जाए, वो भी उद्धार पाए। घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान को आज आग लग रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया करे। आपकी हालातें बदलने जा रही हैं, आपका जीवन बदलने जा रहा है। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका परिवार, आपके सास ससुर, आपके ननंद, परिवार के सदस्य, फादर मदर, यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके इन लॉज फैमिलीज में उद्धार की घोषणा करती हूँ। ससुराल मायका जो भी है, उद्धार की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा टच करें, प्रभु मदद करें, प्रभु सहायता करें। हर एक दुष्ट आत्मा के जिनको अटैक होते हैं, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, प्रभु दया करें। हर एक बंधन टूट रहे हैं, जल्दी जो रस्सियां हैं शैतान ने बांधी हैं, तंत्र मंत्र किया है, खिलाया पिलाया है, आज वो रस्सियां को जलाओ। बोलो होली घोस्ट फायर, कहें होली घोस्ट फायर। आज तंत्र मंत्र की रस्सी जल जाए, निराशाएं की रस्सियां जल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ असफलताएं की रस्सियां जल जाए, फाइनेंशियल ट्रबल की रस्सियां जल जाए, निराशाएं की रस्सियां जल जाए, बीमारी की रस्सियां जल जाए। होली घोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच करें, परमेश्वर का आत्मा को टच करें। बिग टेस्टिमनी आपके लाइफ में एंटर करें। बोलो आज से प्रभु मैं आप पर विश्वास करता ही जाऊंगा, मेरा विश्वास आपसे गहराई में जाएगी, बढ़ते जाएगी। बोलो एक दिन भी मेरा विश्वास आपकी
पर कम नहीं होगा। चाहे कितने भी मेरे घर में प्रॉब्लम हो, कितनी भी लड़ाई झगड़े हों, बोलो मेरा विश्वास आपके प्रति कम नहीं होगा। बोलो मेरे मुंह से आज के बाद गालियाँ नहीं निकलेगी। बोलो किसी के लिए नहीं निकलेगी। बोलो आज से मैं गलत वर्ड्स नहीं बोलूँगा किसी के लिए। बोलो आज से मैं श्राप नहीं दूंगा। आज से मैं चिड़चिड़ाहट में नहीं रहूँगा। आज से मैं गलत बातों में नहीं जाऊँगा। आज से मैं नशाओं में नहीं जाऊँगा। आज से झूठ की बातें मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। आज से बोलो मैं बेईमानी का काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। आज से प्रभु मैं तेरे भवन में तेरे पीछे चलूँगा। तेरे वचन को मैं रोज पढ़ूंगा। बाइबल उठाकर कहो, बाइबल अपने हाथों में लो और बोलो आज से, कल से नहीं, परसों से नहीं, नरसों से नहीं, बोलो आज से प्रभु तेरे वचन को मैं पढ़ूंगा। आज से मैं तेरे सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करूंगा, करूंगी। कन्फेस करें, पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। रबा बाबा तेरे डेबे के तेरे अजीब सामर्थ आपको टच कर रही है। अद्भुत काम होने जा रहे हैं। रिसीव हॉली स्पिरिट, बदल जाए सब कुछ आपके लाइफ में, बदल जाए सब कुछ आपके लाइफ में। और रबा संता नमा शंते रबा का तेरा आले आपके बच्चों को मैं ब्लेस्ड करती हूँ। और रबा खंता नमा शंते रबे के तेरा अपने बिजनेस को टच करो आत्मा में। ओ मैं आपका काम, आपका जॉब, आपका बिजनेस को, आपका जितनी भी शॉप है, दुकान है, बिजनेस है, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं ब्लेस्ड घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु दया करो। रबा सत्ता नमा शंते रबा का तेरा मैं प्रार्थना करती जितने लोगों का बिजनेस है, जितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं, परमेश्वर दया करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और रबा सत्ता नमा शंते रबा का तेरा डेवे के तेरे डेवे के तेरे रबा शंते रबा का तेरा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु दया कर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबा सत्ता नमा शंते रबा का तेरा प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा सत्ता नमा शंते डेवे के तेरे रबा का तेरा मैं प्रार्थना करती हूँ एक लोगों के लिए, सभी जन तैयार हो जाए। दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो। जितने लोग बुटीक का काम करते हैं, सैलून का काम करते हैं, मैं ब्लेस करती हूँ उनके बिजनेस को। जितने लोग रेडीमेड जिनका क्लॉथिंग स्टोर है, हालेलुया, मैं ब्लेस करती हूँ उनके यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके जूते की दुकान है, जो भी शॉप है, मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके सनग्लासेस की शॉप है, मैं ब्लेस करती हूँ। जिनका ज्वेलरी का स्टोर है, दुकान है, उनको मैं ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा टच करे। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, जीसस बार्बर का शॉप को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो मेडिकल स्टोर है, मैं ब्लेस करती हूँ। कॉस्मेटिक्स की शॉप को मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, प्रभु दया करे, प्रभु मदद करे, प्रभु सहायता करे। हालेलुया, आपके शॉप को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके दुकान को मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर। और रबा संता नम शांति रडे के तीरे डबा गदीरा मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करे, दया। फोटोग्राफी का जो शॉप है उसको ब्लेस करती हूँ। गाड़ियों का जो है गैराज शॉप है, सब ब्लेस करती हूँ। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको मैं ब्लेस करती हूँ। कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, बुफे का बिजनेस करते हैं, स्ट्रीट फूड का बिजनेस करते हैं, उनके दुकान शॉप को मैं ब्लेस करती हूँ। जो क्लीनिंग का काम करते, सर्विस करते, काम करते हैं, उनको ब्लेस करती हूँ। हाल डेंटल केयर का जो काम करते हैं मैं ब्लेस करती हूँ। जिनकी पत्थर की मार्बल की शॉप है मैं ब्लेस करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया करें। और रबा शंत रडा गदीरा डबे गदीरा डबा गदीरा धन्यवाद यीशु, प्रभु दया करें। जिनके स्ट्रीट फूड है, यीशु के लहू में कवर करती हूँ, ब्लेस करती हूँ हर एक शॉप को। हालेलुया, प्रभु दया। फूड का दुकान को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, प्रभु दया करे, दया करे। जिनका लेबोरेटरी है उनको भी ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। जो बिल्डिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मैं ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। दया कर। जो हालेलुया धन सिटी बिजनेस का काम करते हैं, ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। जो टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करते हैं, मैं ब्लेस करती। जो ऑटो या गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं, मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, आपके फाइनेंस को प्रभु ब्लेस करे। हालेलुया, कैमरा फोटोशूट का ब्लेस काम करते हैं, ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रबा शांत रबा गदीरा, प्रभु ब्लेस कर, ब्लेस कर। पवित्र आत्मा टच करे, टच करे। हालेलुया, हालेलुया। लॉक स्मिथ का काम करते यीशु के समर्थी ब्लेस करती। बुक स्टोर को मैं ब्लेस करती हूँ। ग्लास का जो काम करते हैं ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद यीशु। कंप्यूटर रिपेयर का काम करते हैं, मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु देख। मेंटेनेंस का जो काम करते हैं मैं ब्लेस करती हूँ। थैंक यू जीज। एग्रीकल्चर का जो काम करते, खेती किसानी का काम करते हैं, मैं ब्लेस करती। योगा, जिम, वो सब का काम करते मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थी नाम में। हर तरह की शॉप दुकान को ब्लेस करती हूँ। गैजेट की शॉप को मैं ब्लेस करती हूँ। फावले पेंटिंग का काम करते हैं उनको ब्लेस करती। कारपेंटर जो बनाते हैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम के। चर्चेस को ब्लेस करती हूँ।
हालेलुया रबा शांत। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप को मैं ब्लेस करती हूँ, जनरल स्टोर किराना दुकान को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। लाइटनिंग के बिजनेस को मैं ब्लेस कर, इलेक्ट्रिशियन को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पैट शॉप को मैं ब्लेस करती हूँ। और रबा शांत रबा गदीरा, प्रभु प्लम्बर का जो काम करते ब्लेस करती हूँ। हालेलुया माइनिंग का जो काम करते ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो प्रभु के लिए काम करते उन्हें भी ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फ्री सेवा करते प्रभु के राज्य के लिए काम करते लगातार, प्रभु ने मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग प्रभु के लिए काम करते हैं, सेवा करते हैं, उनको भी ब्लेस करती हूँ। ड्राई क्लीनर्स का जो काम करते हैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया कुकिंग का जो काम करते हैं ब्लेस करती हूँ। साइबर सिक्योरिटी का मैं काम करते हैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शांत रबा कांति रबा शांति रबा के रबा गदीरा। प्रभु यीशु अप्पा दया करना, प्रभु यीशु अप्पा मदद करना, प्रभु यीशु सहायता करना। धन्यवाद यीशु रबा संता नम शांति रबा कति रबा कतिरा। धन्यवाद यीशु, प्रभु दया कर दया कर दया कर दया कर। अनुग्रह दे ब्लेस। बेकरी शॉप को भी ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम। धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु दया कर, प्रभु ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर। ओ रबा शांता नम कंति रबे कंति रबे शांति रबा कतिरा। प्रभु दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हर तरह की शॉप, हर एक की दुकानों को मैं ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा टच करे टच करे टच करे टच करे। हालेलुया रबा शांति रबे के रबा कतिरा। प्रभु ब्लेस कर, प्रभु ब्लेस कर, प्रभु ब्लेस कर, प्रभु ब्लेस कर। ओ धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा करते हैं। सहायता करो हर एक जनों की, हर एक जनों के बंधन टूटे यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा प्रार्थना सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा टच करे ब्लेस करे। अपने आप उस हाथों, अपने हाथों को रखो उस शरीर के उस अंगों को जहाँ पर प्रॉब्लम है, दर्द है, प्रॉब्लम है। आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल है तो अप्लाई करना शुरू करें। और रबा शांत रबा कतिरा डबे कतिरा डबा कतिरा। और रबा सत नम शांत रबे कतिरा डबा कतिरा। और रबा खत रबे संत परमेश्वर का आत्मा को टच करे 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 टच करे। और रबा खत नम शांति रबे कतिरा डबा कतिरा। पवित्र आत्मा टच करे टच करे टच करे। होली गोस्ट फायर हर एक दर्द के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर हर एक बीमारी के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर हर एक गले थ्रोट के गले के दर्द के प्रॉब्लम के ऊपर कहें। टॉन्सिल है, गले में दर्द है, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। ईयर के दर्द के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर। आंखों के दर्द के ऊपर कहें, और वो दर्द जारी गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो आप गवाही देने के लिए। हालेलुया होली गोस्ट फायर। आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना की जा चुकी है तो आप अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। प्रभु अद्भुत काम कर चुका है। हालेलुया रिसीव करने के लिए तैयार है। आमेन। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दर्द के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर। जिनको दौरे फिट्स पड़ते होली कहें, होली गोस्ट फायर। कानों के दर्द के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर। पीठ के दर्द के ऊपर कहें, टच करते जो अपने हाथों को वहाँ पर प्रॉब्लम है तेल लगाओ, होली गोस्ट फायर। कमर की दर्द के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर। हेयर फॉल की प्रॉब्लम के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ सिर दर्द के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर। नोज दर्द की नोज के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर फायर फायर। हेड के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर। माथे के ऊपर जो दर्द है, प्रॉब्लम है, स्वेलिंग, होली गोस्ट फायर। स्किन की एलर्जी, स्किन की डिसीज एंड इन्फेक्शन आपके स्किन में कहे, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। हालेलुया हालेलुया रबा शंतनमा कंदिर 3 बार कहना है आपको उस बीमारी के ऊपर। हालेलुया जो आर्थराइटिस का जोड़ों का दर्द है, 3 बार कहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। जो चल नहीं पाते कहें, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। हाले शुगर बीपी के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। जोर से कहें, होली गोस्ट फायर। हालेलुया हर गुप्त रोग गुप्त बीमारी के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। पेट दर्द के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। हालेलुया जो फेफड़े में पानी भरा रसौली के ऊपर कहें तो हाथों को लगाओ, टच करो। और नटिंग ऑयल को भी लगाते जाओ जिनके पास है, कहे होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। हालेलुया एक पत्थरी के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। मेल्ट होकर बाहर जा चुकी रसौली के ऊपर, गिल्टी के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। और रबा शंतर डबे के तीरा डबा का तीरा। हालेलुया एक दर्द हर एक बीमारी सिकनेस वीकनेस के ऊपर कहें राइट नाउ, होली गोस्ट फायर। बुखार के ऊपर, सर्दी खांसी के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर। हालेलुया बोलो परमेश्वर मैं गवाही दूंगा, बोलो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, तेरे भवन में जाने के लिए तैयार हूँ। जो कंसीव नहीं कर पा रहे बेबी कहाँ बोले कहें, बोले होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। मिसकैरेज के ऊपर कहें, होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर होली गोस्ट फायर। जिनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही, ट्रबल हो रही, प्रॉब्लम हो रही है,
बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अरे गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, अरे पाइल्स के स्पिरिट के ऊपर कहें होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी, लाइलाज बीमारी पर कहें होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ईश्वर के सामर्थ्य नाम में जाए 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 जाए। उर्रा बाबा 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 सतन नमः शांति रे डेबे के तीरे लबा का तीरा। उर्रा बकंत नमः शांति रे डेबे के तीरे लबा का तीरा। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है पैर दर्द के ऊपर, घुटने के ऊपर, जिनका वेट बढ़ा हुआ है कहें होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो पतले कमजोरे खाना नहीं लगता आज कहें होली गोस्ट फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो आपका खाना फूड को मैं ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा टच कर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और खाना लगने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी किचन को भी ब्लेस करती हूँ। शैतान दुष्ट जो आपके घर में काम करता है, आपके बिजनेस में काम करता है, आपके परिवार के हर एक लोगों पर काम करता है कहे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आके बंद काम चलने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग सिक बेड की बीमारी के बिस्तर के पर कहे होली गोस्ट फायर। पवित्र करो, पवित्र हो जाओ। बोलो परमेश्वर अपने लहू से धो शुद्ध कर, पवित्र कर। बोलो परमेश्वर मैं तेरा हूँ, बोलो परमेश्वर मैं तेरी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, तैयार करे। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव जात करे। यीशु के लहू में कवर करती हूँ सेनाओं का यहोवा प्रभु दया कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रभु जी हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हो राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा को टच करें, ग्रेट टेस्टिमनी आपके लाइफ में एंटर करे। हालेलुया। रबा कंत नमः शांति रे के तेरा। प्रभु जी दया करें, प्रभु जी दया करे, अद्भुत कामों को प्रकट करना। और रबा कंत नमः शांति रे के तेरा। प्रभु यीशु दया करे, हर एक अद्भुत काम करना, मदद करे, सहायता करे। बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करती हूँ। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है। और रबा खत रबे शंदिर लेबे के तेरा। हर एक दर्द के पर गुस्से से कहे होली गोस्ट फायर। हर एक बीमारी के ऊपर गुस्सा करो कहे होली गोस्ट फायर। आपके जो फाइनेंशियल ट्रबल है बोलो होली गोस्ट फायर। बोलो हालेलुया। हल जो बढ़ नहीं पा रहे हैं बोलो होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती है दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में छुड़ के जाए। जो बोलो आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं वचन पढ़ूंगा, तेरे पीछे चलूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, संगति करूंगा, गवाही दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे, आपके बिजनेस को ब्लेस करे। अपनी टाइट, अपने दशमांश देना नहीं बोला है। जब आप नहीं देते तो आपका बिजनेस कम हो जाता है। हालेलुया। और आशीष आपको पता नहीं चलेगा। पैसा हो सकता है, पैसे में कोई कमी नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो खर्चे हो जाते हैं, कहीं से कहीं चीज़ें हो जाती हैं और आप अपने आनंद नहीं ले पाते, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हो। हालेलुया। तो प्रभु के राज्य को बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए काम करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। आप बोलते हो कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, लेकिन आज तक अपने अपने लाइफ में कभी बीज नहीं बोया, टाइट नहीं बोया, आपने दशमांश नहीं दिया, तो आप प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। हाल जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो बीज बोना नहीं छोड़ते, वो टाइट देना नहीं छोड़ते हैं, और ये चिन्ह है। हालेलुया। तो जो लोग आज तक नहीं किए हैं, हालेलुया। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या करना है, तो आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोल सकते हैं, पर कई ऐसे भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, उनको पता है कि प्रभु के प्रति कितना प्रेम है, तो आप कर सकते हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो लोग प्रभु के राज्य के लिए बीज बो रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा को टच करे। जो बोझ ले रहे हैं, चर्च का जो बोझ ले रहे हैं, कलीसिया का जो बोझ ले रहे हैं, हाले प्रभु उन पर दया करे, उनका भी काम सफलतापूर्वक हो, उनके लाइफ में टेंशन खत्म हमेशा के लिए और आजाद करे। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर उनके एक बिजनेस लाखों करोड़ों में जाए। एंड बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कहें आमीन। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, आपको बदले, आपके परिवार बदले, आपके रिश्तेदार बदले, आपके घराना बदले, आपका जीवन बदले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहे आमीन। पवित्र आत्मा को शिव के घर को ब्लेस करे, आपके जीवन को ब्लेस करे और ऊंचाइयों पे लेके जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहे, कहे आमीन। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर का आत्मा को टच करे। जितने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कमेंट करो, रिक्वेस्ट भेजे, प्रार्थना रिक्वेस्ट, होली गोस्ट फायर। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं प्रार्थना करते जाऊंगी। परमेश्वर दया करे। जितने लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा टच 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 टच, होली स्पिरिट मिरेकल की घोषणा करती हूँ उनके लाइफ में, अद्भुत कामों की घोषणा करती हूँ। बी हिडन बी डिलीवर्ड। और रबा खंते नमः के मैं प्रार्थना करती परमेश्वर के जन बन जाओ, उसके पीछे चलने वाले जन बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा खंतन तन नमः संते रडबे के तेरा। पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करे, तैयार करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ कभी भी सेम न रहने पाए। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड, हर एक दर्द भी हील्ड। हालेलुया हालेलुया। जिनकी शादियों में रुकावट है,
बेस्ट लाइफ पार्टनर उनके लाइफ मेंटर हो जाए यीशु के समर्थी नाम में स्वर्ग से आए। प्रभु तेरी मर्जी उनके लाइफ में पूरी यीशु के समर्थी नाम में। जितने पास्टर लोग सुन रहे हैं प्रभु उन्हें भी ब्लेस करना, जितने इवेंजलिस्ट सुन रहे हैं उन्हें ब्लेस करना, जितनी टीम कलीसिया सुन रही है उन्हें ब्लेस करना, हर एक वर्शिपर, हर एक टीम जो प्रभु के लिए काम करते हैं, हालेलुया, उन्हें ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। राजस्थान ब्रांच में भी ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं यीशु के लहू में कवर करती, ब्लेस करती, हालेलुया। जहाँ जहाँ जाएंगे प्रभु आपके साथ रहे। स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ, सारे टेंशन खत्म हो चुकी है, आप आनंदित हैं आज, हालेलुया। प्रभु ने ब्लेस किया, धन्यवाद करते आपके काम सफल हैं, सफल हैं, एंड बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का बड़ी गवाही आपके लाइफ में एंटर करे, हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु की महिमा के लिए करने के लिए बनाए गए हो। आपके लाइफ में जो भी चीजें जुड़ी आपके साथ में, आप सब परमेश्वर की महिमा करना है। फोन भी आपकी क्या करना है, उसके थ्रू भी महिमा करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी देखते रहना है, हालेलुया। सब कुछ महिमा होना चाहिए आपके लाइफ में जो भी है। प्रभु देखता है कि कौन मेरी महिमा कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, क्या कर रहा है, तो सिर्फ आप परमेश्वर की महिमा करना है, आमीन। तो उतना ही बड़ा रिजल्ट आप देखोगे। प्रभु ब्लेस करे, ऊंचा करे आपके लाइफ में, सब कुछ भी है। ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हूँ, हालेलुया। उनके खाना पीना, आना जाना, सब चीज भी बेस्ट ब्लेस्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार कर, निर्दोष निष्कलंक बनाता। आप अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपने टाइट, अपनी ऑफरिंग को आप अपनी स्क्रीन में डिटेल देखें, आप बैंक डिटेल्स देखें। जो फॉरेन कंट्री में आप अपने बीच अपने भेंट को बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और ऊंचे किए जाएं। प्रार्थना करवाने का जो नया नंबर है आप अपने फ़ोन में सभी नोट करें। दीप्ति प्रेयर सेंटर के नाम से आप नोट कर सकते हो, द पास्टर दीप्ति प्रेयर लाइन नंबर के नाम से सेव कर सकते हो, हालेलुया। और उस नए नंबर को सेव करो। जब भी आपको लगता है कि हाँ मुझे इस समय प्रार्थना करवाना चाहिए, तो आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो, जहाँ हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। तो लगातार प्रार्थनाएं बने रहें। इवेंजलिज्म के लिए भी प्रार्थना करें, हालेलुया। तो चर्च भवन की ज़मीन के लिए भी लगातार प्रार्थना करें और अपना बीच को भी बोल सकते हैं, हालेलुया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, हालेलुया, ताकि और भी लोग बचाए जाएं आपके थ्रू, रिश्तेदार के परिवार, फ्रेंड्स सर्कल, व्हाटएवर जो भी है। और जो लोग सुसमाचार फैलाने की काम करना चाहते हैं तो चर्च में आए और ट्रैक्स लेने के लिए आए, चर्च में प्रार्थना करवा के जाए। जो लोग इवेंजलिज्म का काम करना चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी, आमीन। जो लोग इच्छुक हैं, जो प्रभु का काम करना चाहते हैं, इसकी आशीषें जो है बड़ी जबरदस्त है, रिजल्ट बड़ा है। तो आप अब चर्च में आए और ट्रैक्स को लेकर जाएं, हालेलुया। तो जिनको इस साल का प्रतिज्ञा वचन नहीं मिला है, जो ऑनलाइन सुनते हैं पर अभी तक चर्च में नहीं आए, तो आपने चर्च में आना है, आमीन। टिकट बुकिंग कर अपने कैलेंडर लेके जाएं और अपने प्रतिज्ञा का जो वचन है, जो इस साल का जो आपके लिए प्रभु ने क्या वचन दिया है, क्या बात करना चाहता है, उस वचन को लेकर जाएं, हालेलुया। तो आप चर्च में जरूर आएं, आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आपके लिए सब इंतजाम में रहने खाने पीने का। और फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर जो दोपहर 12 बजे होती है उसमें जरूर शामिल है। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे होती है उसमें शामिल है। तो जो लोग बाहर से आते हैं आपके लिए व्यवस्था 3 दिन तक रुक सकते हैं, आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, प्रभु को ऊंचा करें एंड बी ब्लेस्ड। और सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आनंद में रहें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की।